हाय गाइस, वेलकम बैक। हमारी नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम आज बात करेंगे काउंट ए, काउंट एक्स और काउंट ब्लैंक्स। और भी अगर कुछ एक्स्ट्रा हुआ तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और इसकी शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। इसकी बेसिकली काउंट क्या करता है, ये आपके डेटा के अंदर से आपको नंबर ऑफ रोज का काउंट रिटर्न करता है। काउंट ओनली here's a clear breakdown, ignores test logical errors example, ठीक है। Count only works on numeric values, number, date and time. This will count how many cells in contain numbers, के इसे हमें पूरा एक्सप्लेन करना होता है कि भाई तुम बात किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं। Similar to the Excel counterpart but with a key different, counts only numeric, number, dates, time, ignore test logical। ये शायद इन्होंने पुराना लिया, लेकिन जो न्यू पैटर्न के हिसाब से है, when you want to count how many rows in a column contain numeric data, नहीं, इस डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे क्योंकि ये नंबर्स तो काउंट करता है, लेकिन uh, ये टेक्स्ट को भी काउंट करता है। मैं दिखाता हूँ एग्जांपल। हमारे पास ये डेटा है जिसमें हमारे पास नंबर है, वो 5 नंबर्स है। और इसमें डेटा भी है, एक मिक्स है, ये इसे देखते हैं। और मैंने न्यू मेजर किया कि काउंट इक्वल टू काउंट। और जब मैंने काउंट किया मिक्स का, मिक्स में मिक्स, ठीक है, तो ये मुझे कितनी रोज देगा, 1 2 3 4। ये ब्लैंक को इग्नोर कर देता है और नॉन ब्लैंक वैल्यू को रिटर्न करेगा। ओ सॉरी, एक एक्स्ट्रा लग गया। तो ये 4 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, मुझे लगता है 4 आना चाहिए। तो ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड आपको 4 देगा। हाँ, आ गया। ये नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 4 आ जाएगा। और यही सेम चीज न्यू मेजर काउंट नंबर इक्वल टू काउंट ऑन नंबर, काउंट काउंट नंबर। तो आप कहेंगे भाई ये कर क्या रहा है, ये टेक्स्ट भी दे रहा है कि ये भी प्रेजेंट कर रहा है। काउंट काउंट नंबर, काउंट नंबर 5 थे, इसमें स्पेस था, इसने तो स्पेस को काउंट नहीं किया, ठीक है। अब मैं काउंट ए दिखाता हूँ आपको। दोनों का काम है काउंट ए और काउंट का, कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ कॉलम वो आपको बता देता है। पर एक डिफरेंस ये है कि काउंट आपका ट्रू फॉल्स वाले कॉलम, जिसे बाइनरी बोला जाता है, हाँ, बुलियन, सॉरी बुलियन, बुलियन वाले उस पे वर्क नहीं करता। पर काउंट ए बुलियन पे वर्क करता है। एग्जांपल, काउंट ए को हमने लिया, कॉपी किया, न्यू मेजर किया। और काउंट ए को अगर हमने टी एफ टी एफ कॉलम पे यूज करने की कोशिश करते हैं, काउंट टी एफ, तो क्या ये करे, क्या कुछ बताएगा या नहीं? काउंट टी एफ, नहीं, ये नहीं बताएगा, ये बुलियन पे काम कर नहीं कर रहा, मना कर दिया इसने। काउंट सिर्फ और काउंट का काउंट डेट पे भी काम करता है आपके। मेरे पास दूसरा एग्जांपल डेटा अभी है नहीं, लेकिन वो डेट पर भी काम करता है, ठीक है। अब आती है काउंट ए की बारी। काउंट ए counts all non-blank values regardless of data type, include text, number, logical errors and even empty strings, ठीक है। count all, count a table any column की numeric values, text values, ये राइट होना चाहिए था लेकिन उन्होंने रॉन्ग कर रखा है। लॉजिकल वैल्यू के हिसाब से हम बोल सकते हैं, हाँ। और ये एम्प्टी स्ट्रिंग, अब इसको एम्प्टी स्ट्रिंग भी देखते हैं। और ये इसके बाद हम आते हैं, ठीक है। अब काउंट है। अब इसके बाद मैं गया न्यू मेजर काउंट ए। अब जब मैं काउंट ए का यूज कहाँ करना चाहूंगा, मैं काउंट ए का यूज मिक्स मिक्स पे कर रहा हूँ, तो क्या आएगा?
से हटा दिया और काउंट ए का यूज किया, सेम रिजल्ट। कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस सिर्फ यहाँ पे आएगा जहाँ पे आपको बुलियन वैल्यू का यूज करना है। काउंट ए को मैंने काउंट ए नंबर पर यूज करता हूँ, तो क्या यूज होगा? हाँ, ये होगा नंबर नंबर। और जब मैं इसको यहाँ यूज करूंगा तो ये एग्जैक्ट वैल्यू दे दिया इसने। अब काउंट ए की बारी आती है, जब हम इसको यूज करेंगे न्यू मेजर। इसकी डेफिनेशन, हाँ डेफिनेशन तो यही है कि इट रिटर्न्स द नंबर ऑफ काउंट from a specific column whichever you provide from that non blank, provide non blank value, ignores the blank values, ठीक है। अब ये इसने काउंट ही दिया था, मिक्स वाली में दिया था, उसमें एक स्पेस था। अब और अब इसके बाद आती है बुलियन वैल्यू। बुलियन क्या लिख दिया, बुलियन, ठीक है। और बुलियन वैल्यू के लिए हमारे पास क्या है, टी एफ। अगर मैंने काउंट ए का टी एफ का यूज किया और इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया और देन अब काउंट ए बुलियन कर दिया, तो देखिए हमारे पास कितने थे टीएफ में, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इसने स्पेस को काउंट नहीं किया, नॉन ब्लैंक वैल्यूज को दिया है जिसमें बुलियन को भी काउंट किया। काउंट में वो काउंट नहीं कर रहा था, काउंट ए में वो काउंट करके बता रहा था कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे काउंट एक्स के बारे में। अब काउंट एक्स का मतलब है कि ये इटरेटिव फंक्शन है और ये एज अ रो कॉन्टेक्स्ट पे काम करेगा। और रो कॉन्टेक्स्ट पे काम करने के लिए हमें कुछ ऐसा बताना पड़ेगा जैसे कि मेरे पास कोई डेटा है, सुपर स्टोर का ही एग्जांपल देखते हैं। ऑर्डर्स में, ठीक है, फिलहाल के लिए छोटा ही डेटा, छोटा डेटा क्या, ठीक है। तो हमने इसी टेबल में इसका नाम दिया काउंट, ठीक है। सेव कर दिया, बंद कर दिया, डोंट सेव किया। और अब मैं इसी में गया, होम में गेट डेटा, और इसमें सी एफ एफ में गया, ओपन किया और शी काउंट एक्स शीट थी, ठीक है, सब चीज़ आ रही है। और ट्रांसफॉर्म डेटा कर दिया, ठीक है, सब एग्जैक्ट फॉर्म में है। क्लोज एंड अप्लाई कर दिया। अब अब बात आती है काउंट एक्स की। काउंट एक्स क्या रिटर्न करेगा? काउंट एक्स को जब आप देखेंगे, ये मैं चाहता हूँ कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं, 15, 14 डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, ठीक है। 15 रोज हैं ये, टोटल 15 रोज हैं, वन डिस्टिंक्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें से क्या इसे रिटर्न करना चाहिए? तो काउंट एक्स, इसी के अंदर मिक्स के अंदर ही मैं एक फॉर्मूला बनाता हूँ, न्यू मेजर। और काउंट एक्स करेगा, काउंट एक्स क्या, टेबल, काउंट एक्स टेबल का नाम है। एक्सप्रेशन क्या, एक्सप्रेशन हमें देना है, हमें टेबल में से क्या पॉइंट करना है, फिल्टर दे दूंगा एक्सप्रेशन की, फिल्टर टेबल काउंट एक्स, ठीक है। और एक्सप्रेशन क्या होगा कि, थोड़ा देखता हूँ, शिफ्ट मोड या, अब देख लीजिए इसमें वी प्रायोरिटी कितनी बार है या इकोनॉमी प्लस कितनी बार है, ठीक है। इकोनॉमी, इक, इकोनॉमी, ठीक है, और एंटर कर दिया। ये एक्सपेरिमेंट
स्केलर वैल्यू। अच्छा। हाँ, इसे हमें बताना पड़ेगा ना, काउंट फिल्टर करेगा काउंटेक्स्ट को। और ये क्या था? ये था शिप मोड। तो शिप मोड इक्वल्स टू इकोनॉमी। ठीक है। और अब जब मैं वो थोड़ा सा चेंज था। एक्चुअली हमें क्या करना है, काउंट एक्स में हमें फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिया जाएगा, काउंट एक्स टेबल। और एक्सप्रेशन में हम इसे ऐसे सॉर्ट करेंगे कि अगर इफ, अगर लॉजिकल टेस्ट बताना होगा शिप मोड, अगर हमारा शिप मोड इक्वल टू इकोनॉमी है तो क्या करेगा, वन एल जीरो। और जब वन करेगा तो ये उस में से फिर काउंट करेगा रो बाय रो। तो जहां वन होगा ये तरह से काउंट कर लेगा, और ओके करेंगे तब क्या रिजल्ट आएगा सी में, ये 15 नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो 15 इकोनॉमी, एज सच 15 रोज। मैंने इस फॉर्मूले में एक गलती किया था। ए मुझे जीरो की जगह ब्लैंक को रखना था, क्योंकि अगर काउंट क्या करता है, वो आपको नंबर्स का काउंट देता है। तो अगर मैं जीरो रख दूंगा तो क्या होगा, वो जीरो को भी काउंट कर लेगा। तो वो उस हिसाब से वो, तो हमें एक रखना है ब्लैंक। और जब ब्लैंक को एंटर करेंगे तब ये इस तरीके से आएगा। अगर मैंने इसमें जीरो को पिक किया होता कि जीरो, तो देखिए टोटल उसने वैसा पिक कर लिया कि उसने जीरो को भी पिक कर लिया। मैं रखूंगा ब्लैंक और एंटर। ये फर्स्ट केस ये हो गया कि आपके टोटल उसने बता दिया कि इकोनॉमी कितना है। अगर आपको वैसा भी देखना है तो शिप मोड में जाएंगे, और टेबल मोड है, और उसमें एक और बार शिप मोड को मैं यूज करता हूँ और उसका काउंट बताता हूँ कितना है। ठीक है। तो 10 है इकोनॉमी। इमीडिएट प्रायोरिटी, प्रायोरिटी को देखते हैं। अगर हमने इसमें इकोनॉमी की जगह इकोनॉमी प्लस लिख दिया, इकोनॉमी प्लस, तब क्या होगा, तब इसने ये वन दिया। ये इस तरीके से काम करता है कि ये रो कॉन्टेक्स्ट पे काम करता है कॉन्टेक्स्ट। और थोड़ा ट्रिकी ट्रिकी सा है, तो इसे थोड़ा टाइम लगता है इसे समझने में कि आप कैसे ये इसको यूज कर रहे हैं कैसे नहीं। इसका कॉपी करूंगा, एक फॉर्मूला और बनाऊंगा कॉपी। अब मैं इसको न्यू मेजर में जाऊंगा। मैं क्या चाहता हूँ, सेकंड एग्जांपल, ये इसने टेबल दिया था, टेबल के अंदर से हमने रिजल्ट निकाला था। ठीक है। अब मैं इसे एक फिल्टर का यूज करते हुए, इसे टेबल फिल्टर कॉन्टेक्स्ट क्या करता है, एक टेबल देता है, टेबल में से हम आउटपुट निकालेंगे। उसे देखते हैं क्या कैसे निकाल सकते हैं, कि फिल्टर किया काउंट टेक्स्ट को। ठीक है। काउंट टेक्स्ट में से मुझे क्या करना है, फिल्टर एक्सप्रेशन क्या देना है। मैं फिल्टर एक्सप्रेशन दूंगा रीजन इक्वल्स टू नॉट। ठीक है। मैंने रीजन इक्वल्स टू नॉट दिया। ओके। और इसके बाद कुछ और है क्या, इसका भी एक एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन क्या निकालना है मुझे, मुझे निकालना है किसके बेस पे, वो देखता हूँ मैं। अरे हाँ, मैं तो रीजन ही काउंट कर रहा हूँ ना। तो इसमें जाऊंगा और रीजन को सिलेक्ट कर दूंगा और एंटर कर दिया। और ये नॉर्थ, और यहाँ पे मैं इसे हटा के इसको यूज करूंगा तो 6। अब इसे चेक करने के लिए मुझे रीजन को यूज करना होगा। और रीजन कितने हैं, C2, नॉर्थ नॉर्थ। तो मैं शिप मोड को हटाऊंगा, और नॉर्थ मेरे 6 हैं। तो देखिए नॉर्थ टोटल काउंट है 6, काउंट C2 में नॉर्थ। ठीक है। एक तरीका ये था जिसमें हमने यूज किया था कि इफ कंडीशन के साथ, कि इफ अगर ये है। दूसरा तरीका ये था। और थर्ड का बहुत बहुत ऑप्शन है आपके पास, कि लेस देन इक्वल टू, अगर सेल्स अगर इतना है तभी काउंट दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा, कि हर रो में जाएगा। और अगर उसकी सेल
इसकी सेल्स 40 से अबव है या 50 से अबव है तभी मुझे उसका काउंट दिखाएगा, कितना नंबर ऑफ वो है तभी काउंट दिखाएगा, नहीं तो नहीं दिखाएगा। ठीक है, ये चीज भी हो गई। अब काउंट के बाद, काउंट एक्स के बाद और कोई भी मेजर है क्या? मेजर तो बहुत सारे हैं। काउंट वाई वाई इक्वल टू काउंट। अब जब काउंट लिखेंगे, काउंट ए देख लिया हमने, काउंट ब्लैंक। काउंट ब्लैंक क्या करेगा? काउंट ए, काउंट देखा, काउंट आपको टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बताता है पर्टिकुलर कॉलम में से। आ, आ, हाँ, पर्टिकुलर कॉलम में से जिसमें वो नंबर होना चाहिए। नंबर हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, डेट भी हो सकता है, लेकिन बुलियन नहीं हो सकता। काउंट ए में टेक्स्ट, नंबर, डेट एंड बुलियन। डिफरेंस यही है काउंट और काउंट ए में कि काउंट बुलियन को नहीं बताता, काउंट करता, और काउंट ए बुलियंस को काउंट करता है। उसके बाद काउंट एक्स हमने बताया, वो कंडीशन के बेस पे काउंट देता है कि हमें पर्टिकुलर कंडीशन है उसके बेस पे। काउंट रोज क्या करेगा? काउंट रोज बेसिकली आपका, जब आप काउंट रोज, काउंट रोज तो टेबल में से आपका काउंट देता है। कभी कभार क्या होता है, किसी पर्टिकुलर उसमें एक रो एम्प्टी होती है, ठीक, स्टार्टिंग की रो एम्प्टी हो गया तो वो एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पाता हमें। तो ये पूरी डेटा को देखता है काउंट एक्स, ये पूरे डेटा को देखता है और उसके बिहाफ से बताता है कि कितना है नंबर ऑफ रिकॉर्ड। यानी कि अगर मैंने काउंट एक्स लिया, काउंट एक्स कहाँ गया, मैंने फॉर्मूला लगाया था, काउंट वाई वाई था, मैंने काउंट एक्स 15 है। ठीक है, अभी फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं अपने रॉ डाटा में जाऊंगा और कहाँ था, इस डाटा में मैं छोटी सी एक गलती करता हूँ। ठीक है, एंटर कर दिया प्लस, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं मेरे? 15। अच्छा, इसे मिला के 16। कोई बात नहीं, अभी तो 15 है, 15 है। ठीक है, अब मैं काउंट रोज, मुझे क्या देना चाहिए? काउंट रोज देखते हैं क्या देगा, कि ये ब्लैंक काउंट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, बंद कर दिया। और उसके बाद मैंने अगर इसे रिफ्रेश करता हूँ, 16, बाकी सब एज इट इज रहा। इसने मुझे, काउंट रोज ने टोटल आपके डेटा को, कंप्लीट टेबल को पकड़ा, उस टेबल में से मुझे डेट वो दिखा दिया कि भैया ये है। वरना अदरवाइज आपको क्या लग रहा है कि इनमें से कोई एग्जैक्ट देख वैल्यू मिल जाएगी आपको किसी से? मिक्स मिक्स था, या काउंट ऑफ कस्टमर नेम है, मैं इसमें कस्टमर नेम डालता हूँ, तो तुम्हें क्या लग रहा है? एग्जैक्ट 14 दिया है क्या? क्योंकि उसके अंदर दो ब्लैंक हैं। जब मैं इसमें जाऊंगा तो एक ये ब्लैंक है, हाँ 15 है। ऑर्डर नेम किधर गया? कस्टमर नेम, हाँ ये रहे, एक और दो, ये दो ब्लैंक हैं। ठीक है, तो इसने मुझे 14 दिया। मेरा इससे काम नहीं बनता, मेरा काउंट रोज से काम बनेगा। अगर तुम्हें पूरी रोज में देखनी है कितनी रोज हैं, तब काउंट रोज का काम आएगा, अदरवाइज काउंट वो और कुछ काम नहीं आ सकता। इसके बाद कॉपी किया और न्यू मेजर पे जाऊंगा, कॉपी किया और न्यू मेजर पे गया, और काउंट ब्लैंक, आपको ब्लैंक वैल्यूज का बताता है कितनी नॉन वो कितनी ब्लैंक्स हैं। तो काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक, कस्टमर नेम, और ये जो टोटल बताएगा वो बताएगा, ये रहा काउंट ब्लैंक दो, इसने बता दिया कि कितने नंबर ऑफ वो ब्लैंक है। और इसी तरीके से एक और रिकॉर्ड मैंने देखा था, काउंट ए एक्स, यूज तो कभी किया नहीं, पर जहां तक है काउंट ए का मिला जुला रूप है। काउंट ए को देखेगा, उसमें ट्रू अगर कितने ट्रू हैं कितने फॉल्स हैं वो चीज है। और मेरे डेटा में ऐसा सच कुछ अभी है नहीं, तो मैं कुछ ऐसा सच नहीं बता सकता। करो, चलो कोई नहीं, वीडियो लंबाई तो हो जाएगा थोड़ा सा। बुलियन,
बस ये है, मुझे लग रहा है वो पकड़ेगा नहीं इस नए कॉलम को। ठीक है, बंद कर दिया। अब ये हम रिफ्रेश करेंगे तो क्या इसमें वो नया कॉलम ऐड ऑन होके आएगा, या मुझे उसके पूरे ढंग से देखना होगा? आ गया। ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, ट्रू फॉल्स है, बुलियन वैल्यूज है। तो अब मैं इसमें एक नया न्यू मेजर बनाता हूँ। काउंट ए एक्स लिखूंगा। काउंट ए एक्स टेबल। टेबल क्या है? काउंट ए एक्स है। एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन से इफ, अगर, क्या, बुलियन वैल्यू, इफ काउंट बुलियन इज इक्वल टू फॉल्स, देन क्या हो जाए? वन एल ट्रू। हाँ, यही है। जीरो नहीं, ब्लैंक। और इसे बंद कर देते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दिस 5, और टोटल नंबर 1 2 3 4। काउंट ए एक्स के, इसने मुझे फॉल्स, अगर 1 है तो काउंट ए एक्स, काउंट ए एक्स ने ब्लैंक को भी दिखा दिया हमें। ओके। इस डाटा में 1 2 3 4 4 हैं, और इसमें ब्लैंक रोज है, तो काउंट एक्स आपको ब्लैंक भी प्रेजेंट करता है। ओके। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही फिलहाल गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिलेटेड वर्सेस रिलेटेड टेबल के बारे में, और जितने यूज हो सकते हैं वो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। थैंक यू गाइस।